नौकरी को लेकर ये कह रहे हैं घर घर नौकरी देने का जो वादा किया गया वो नौकरियां अपने ही घर तक सीमित रह गई है। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ शहर दे कभी इन्ना दे तरस खादा जे। तरस के आधार पे तो आप कह रहे हैं, तरस कैसे, क्या एलिजिबल नहीं वो? मैं इतराजनामा लान आया डिप्टी कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब के थ्रू गवर्नर साहब नूं ये इतराजनामा ये दया याचिका भेजन आया। अज भी तीसरी पीढ़ी 1987 दे विच शहीद जोगिंदरपाल पांडे जी की हत्या हुई सी, अज तीजी पीढ़ी नूं तरस किया जा रहा, तीजी पीढ़ी ते 30 साल तो साडी जनरेशन, जो मैं 18 साल का सी उदों मेरी जवानी अत्तवाद ने रोलती। अज मेरा मुंडा 18 साल का, अज मेरे बच्चे साडे शहर के बच्चे 18 साल के 20 साल के 25 साल के हैगे ने, इन्हां दी जवानी रोलन ते तुसीं आए होए हो। अज तुहाडे पत्ते खुल गए, तुहानूं बेअदबी दा आस्था तुहाडी गुरु नाल आस्था नहीं है, तुहाडी आस्था अपने स्वार्थां नाल है। दावियां नाल कह रहे सी बिट्टू जी कि असी सानू बहुत आस्था है, कैप्टन सरकार ने कोई सज़ा नहीं दी। अज तुसी उत्थे समझौता कर लिया। आ प्रशांत किशोर जी आए ने जद इन्हां ने इन्हां नूं जुमलियां दी राजनीति सिखाई। मतलब 2022 के जो चुनावों में मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं आप सभी? बिल्कुल तैयार है जी। जे तुसी गुरु देनी होए तो साडे किदां हो जाओगे। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, तो हम लोग कहते हैं कि उन्होंने एजुकेशन बेसिक कम्युनिटीज़ पे काम किया, तो हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम बिल्कुल भी नहीं कर रही। ग्रेजुएशन के बाद भी अब ऐसे ही छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, काम नहीं है कोई भी, मतलब फैमिली बिजनेस में थोड़ा बहुत करना पड़ता है। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के डीसी दफ्तर। यहां पर पहुंचने का बेसिकली मकसद ये है कि आज जो समाज सेवी हैं कीमती रावल जी यहां पे पहुंचे हैं, और कांग्रेस जो सरकार है जो कि लाख दावे करके सत्ता में काबिज तो हुई, घर घर नौकरियां देने का वादा तक उनकी तरफ से किया गया, लेकिन ये दावे महज हवा होते हुए नजर आए और इसी तरह के आरोप को लेकर ये सामने आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक नौकरी को लेकर ये कह रहे हैं घर घर नौकरी देने का जो वादा किया गया वो नौकरियां अपने ही घर तक सीमित रह गई है। नमस्कार जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि जो घर घर नौकरियां देने का वादा किया गया था वो अपने घर तक ही उनके सीमित है? कहते अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ अपणियां नूं साडी सरकार ने साबित करता कि कहंदे सी घर घर नौकरी देवांगे, ये नहीं दस्सिया कि अपने घर घर नौकरी देवांगे। मैं कोई मजाक कर रहा था तुहाडा एक पॉलीटिशियन, वो कहते असीं तां किहा सी अपने घर घर नौकरी देवांगे, घर घर नौकरी अपने हौली ਜਿਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜੁਮਲੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜੁਮਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਜੀ तरस के आधार पे। उस तो बाद हुण उहदे भतीजे नूं डीएसपी लाउण दी तजवीज़ रखी गई है। साडे राकेश पांडे जी इन्हां दे तरस कर दिता गया, इन्हां नूं इन्हां दे बेटे नूं तरस के आधार पे तहसीलदार लाया जा रहा है। आ जिहड़े बाकी नौजवान ने साडे शहर दे कभी इन्हां दे तरस खादा जे। तरस के आधार पे तो आप कह रहे हैं, तरस कैसे, क्या एलिजिबल नहीं वो? एलिजिबल जो पॉइंटां दे पास होए लोग, इन्हां दियां डिग्रियां देख लो, तो ਜਿਹੜੇ ਆ खड़े ਤੁਹਾਡੇ को ਜਿਹੜੇ इंटैलीजेंट लोग जो मतलब फर्स्ट आते क्लास 'ਚ जी, ये एक प्रक्रिया है कि जो काबिल है उन्होंने नौकरी मिलेगी। नौकरी पॉलिटिशियनों को क्यों मिलन? इन्हां दा की अधिकार है? ये असंवैधानिक है, ये इलीगल है। मैं उस प्रक्रिया का पालन करन आया। जदों तुसी तजवीज़ रखनी है हाई कोर्ट 'ਚ, मैं इतराजनामा लान आया डिप्टी कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब के थ्रू गवर्नर साहब नूं ये इतराजनामा ये दया याचिका भेजन आया। ये दया याचिका गवर्नर साहब को जाएगी वाया डीसी, ताकि एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। कल नूं ये नोटिफिकेशन करनगे
ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸੀ, ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾੜੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਰੋਲਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ, 20 ਸਾਲ ਦੇ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ ਲੰਘੇ, 10 ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਢਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ईमानदार नहीं है। ये बहुत लोग कहते हैं साढ़े नेता ईमानदार, इन्हों की की आस्था जी दसो? वही तो बात है, वोट तो हम ही दे रहे हैं ना, जनता ही दे रही है वोट। किस बिहार पे दे रहे हैं? जब वो वादे करते हैं तो क्या आपको गारंटी है? क्योंकि लगातार आपकी उम्र अगर निकल गई है, दावे जो है हवा है, तो फिर जनता किस आधार पे वोट दे देती है? यही तो साडा सवाल है। असीं कहने आ कि जनता तुहानूं वोट दिंदी आ अपने हक्कां लई। अज तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं घेरिया, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਆਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। उस राजनीति की आड़ च अपने बच्चों को नौकरियां दवा रहे हो। बड़े दाव्या ना कह रहे थे बिट्टू जी कि असी सानू बहुत आस्था है, कैप्टन सरकार ने कोई सज़ा नहीं दी। अज तुसी उत्थे समझौता कर लिया, तुसी एक DSP की नौकरी लिए समझौता कर लिया। तुहानू उदों अज तुसी क्यों सोचते हो? अज तुसी कहते हो कि असी कैप्टन साहब नूं हुण लावांगे, कैप्टन साहब सानू मंजूर नहीं। अज किद्दां मंजूर हो गए? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜਦ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਈ। ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਖੇਲਣ ਦਿਓ। इदां दी गंदी राजनीति खेल के पंजाब दे वासियां नूं भरमा नहीं सकोगे। पंजाब दे लोग हुण जाग गए हैं, हुण तुहाडीआं गल्लां च नहीं आणगे। मतलब 2022 के जो चुनावों में मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं आप सभी? बिल्कुल तैयार है जी। 2022 च इन्हां नूं थड़े नहीं चढ़न देंगे। इन्हां नूं पुछांगे कि जिहड़ी तुसीं गुटका साहब हत्थ 'च फड़ के सौं चक्की सी, ਉਹ ਸੌਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ नहीं होए तो साडे किदां हो जाओगे जी? जय। ये कुछ युवा भी खड़े हैं, क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रोफेशन जी, और उसके अलावा BCom ग्रेजुएट हूँ जी। तो आप कैसे समझ रहे हैं युवा के तौर पे कि नौकरियां जो है वो घर घर नौकरियां वो अपने घर तक सीमित है और हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार है?
देखिए जी, बात ऐसे है कि जो भी हमारे बैचमेट्स हैं ना, मैं अपने बैच की बात करूँ, अगर मैं +2 पास की, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, अगर मेरा आधा बैच होता ना, आधा बैच मेरा बाहर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब्स नहीं है। या वो जाएंगे मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, या वो जाएंगे कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। लुधियाना में कोई रहता ही नहीं है। हमारी फैमिलीज हम क्यों छोड़ के जाएँ? मैं लुधियाना में, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे है, लेकिन लोग नहीं समझते ये चीज़। हमारे पास यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है करने को, किसी के पास जॉब नहीं है, सब लोग अनएम्प्लॉयड हैं या कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमें रहना है तो हमें कम सर्वाइवल रेट पे रहना पड़ेगा, अर्निंग्स ही नहीं है किसी की। एक एक वोट कीमती होता है चुनावों में। इस बार चुनावों में क्या कुछ आप लोग दिखाएंगे सभी युवा? नहीं, चेंज करेंगे गवर्नमेंट को, बिल्कुल चेंज अपोज करेंगे। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, तो हम लोग कहते हैं कि उन्होंने एजुकेशन, बेसिक कम्युनिटीज़ पे काम किया, तो हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम बिल्कुल भी नहीं कर रही। कोई है ही नहीं यहाँ पे, ना कोई हेल्थ है, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है। वहाँ पे ट्रैवल फ्री है लेडीज़ के लिए, इतनी ज़्यादा पानी फ्री है वहाँ पे, बिजली का बिल इतना कम है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं हमारे पास, चीज़ नहीं दे रही। हमारे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारी सिटी में। पंजाब में कोई भी जॉब, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है, कोई कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे अपने अपने प्लांट सेटअप कर पाएँ और हमारे इंडिविजुअल्स को, युवाओं को नौकरियाँ दे सकें। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये जो सर्कल है इसको ख़त्म किया जाए और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, ताकि हमारे यहाँ का जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स के पास, अपनी फैमिलीज़ के पास यहाँ पे रह सके। जी, आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं जैसे ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब कुछ सिचुएशन के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया, पर ग्रेजुएशन के बाद भी अब ऐसे ही छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। काम नहीं है कोई भी, मतलब फैमिली बिजनेस में थोड़ा बहुत करना पड़ता है। कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, वो कोई सिचुएशन थी, नहीं पढ़ पाए। पर आज जॉब्स के लिए जाते हैं, कहीं जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। हर जगह मतलब आप अपना फॉर्म भर दो, कर दो, पर किसी जगह सुनवाई कुछ नहीं है। बहुत मतलब कहीं कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है। जिनके पास पैसे हैं उनकी सिफारिश के साथ सब कुछ हो ही जा रहा है। जो पैसे नहीं दे सकता वो लोग पीछे हैं, बस ये सब चल रहा है। रैंक की बात अगर हम करें, बिल्कुल रैंक का तो कोई देखते नहीं। हम कॉलेजों में एडमिशन भी ले जाते हैं, वो भी पैसे के हिसाब से एडमिशन दे रहे हैं। रैंक का तो वो भी नहीं कोई लोग देख रहे कुछ भी। अच्छा, मार्क्स कितने अचीव किया था आपने? मेरे बीकॉम ग्रेजुएशन में मेरे 89% थे। 89%। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं फैमिली बिजनेस में ही हूँ। फैमिली बिजनेस में है, तो आगे क्या कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं कोई अप्लाई किया, ट्राई किया? गवर्नमेंट, मैं प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई किया था। गवर्नमेंट जॉब में मैं मतलब कोई सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी, टाइम निकलता गया था, तो इस कारण नहीं कर पाया था। पर कहीं जॉब नहीं, इसलिए सब कुछ छोड़ के फिर ऐसे काम में ही आना पड़ा था। जी, इतनी सारी फीसें भर के पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं ताकि आगे फ्यूचर उनका उज्जवल हो, अच्छा कुछ कर सके, लेकिन ये सरकारों की जो कमी है, जो युवा है मजबूर है विदेश जाने को और उनके लिए बेरोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल सच है। हमारा जो 5-6 लोगों का मेरे साथ जो ग्रुप था, मैं अकेले ही यहाँ पे, बाकी सब मेरे फ्रेंड्स बाहर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के लिए नौकरी कुछ नहीं है। सब यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। सबकी यही वर्डिंग है कि यहाँ पे किसी का भला नहीं हो रहा, सरकारें बस अपना करती हैं और किसी का नहीं करती है। ये कीमती रावत जी थे जिन्होंने आज मांग पत्र सौंपना है और ये मर्सी पटिशन दायर करने आए हैं। और कांग्रेस की तरफ से, जो पंजाब सरकार की तरफ से वादा किया गया था गुटका साहब को हाथ में उठा के, कि पंजाब से नौजवानों को, मतलब उनके जीवन को सुधारा जाएगा, नशा ख़त्म किया जाएगा बेसिकली, लेकिन उसके बावजूद आज जो हमारे नौजवान हैं विदेशों की तरफ पलायन करने को मजबूर है, विदेश जाने को मजबूर है, परिवार अपना छोड़ के नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो यही सब चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखी है और काफ़ी तरह के सवाल भी दागे हैं सरकार पर। और ये कुछ युवा थे जो भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मजबूरन उन्हें विदेशों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ पे नौकरियाँ नहीं, इतना पैसा खर्च करके भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो इसी तरह से और भी लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए बने रहें जनहितैषी के साथ। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।